हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 का ये जो सिविक्स है आपका, उसका चैप्टर फर्स्ट कराने वाला हूँ। चैप्टर का नेम है आपका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, है ना। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये समझेंगे कि डाइवर्सिटी होता क्या है ना। डाइवर्स वर्ड से बना है डाइवर्सिटी, यानी कि विविधताएँ हिंदी में, है ना। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो हिंदी का वर्ड है, थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि आप ये अपना पहली वाली लाइन पढ़ेंगे, मतलब पहला पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें सारा समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ देखिए, ये वाला आपको पढ़ना है। मैं इसमें चैप्टर काफ़ी बड़ा है, चाहूँगा कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ये आपकी चैप्टर की रीडिंग आप खुद भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जी, लिखा है जैसे लुक अराउंड यू इन द क्लास रूम, डू यू सी, क्या आपने देखा एनी वन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू, कोई साथी है जो आपका जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो। तो इन दिस लेसन यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं कई तरीक़े से। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट आल्सो बिलोंग टू डिफरेंट, डिफरेंट तो होते ही हैं लेकिन क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते बाई फेस, और उनके डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चर्स, रिलीजियस बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें, मतलब उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, उनकी संस्कृति, उनके त्यौहार, ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, है ना। ऑल द डिफरेंट पीपल्स हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड, तो एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजन्स, कल्चर हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग। यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश को, ये सारी विभिन्नताएं जो होती हैं हमारे देश को एक, है ना, एक डाइवर्स कंट्री बना रही हैं। तो ये सारी जो डाइवर्सिटीज़ हैं, है ना, तो कैन डाइवर्सिटीज़ आल्सो बी ए पार्ट ऑफ यूनिटी, क्या ये सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बाद भी क्या ये एक यूनिटी का हिस्सा हैं, क्या एकता का हिस्सा हैं। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स, है ना। इन्हीं कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनके आंसर आपको निकालने हैं कि क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं, बताइए। तो अब ये हर तरह की विभिन्नताएं विविधता का भाग नहीं होती। मतलब अब जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि जैसे कोई गरीब बच्चा है ना, गरीब और अमीरी, ठीक है, ये एक जो आपका ये विविधता में नहीं माना जाता। कैसे, अब मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी बताने वाला हूँ। तो स्टोरी केवल आप सुनेंगे, ठीक है। यहाँ से दी हुई है स्टोरी, ये मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक, यहाँ से मेकिंग फ्रेंड्स, यहाँ से एक स्टोरी पढ़ेंगे आप। तो मैं आपको इस स्टोरी की हिंदी बता रहा हूँ। अब मैं साथ में पढ़ाऊँ, पहले एक एक लाइन पढ़ाऊँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। आप बहुत इजी लैंग्वेज है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे, ये जो आपके दो लड़के हैं, एक अखबार बेच रहा है, एक लड़का साइकिल से हाथ से मना कर रहा है ना। तो मैं आपसे इसमें बताऊँ इस स्टोरी में कि एक लड़का है जो इस साइकिल पे जो नीचे फटे पुराने कपड़ों में ये बेच रहा है अखबार, इसका नाम समीर होता है, ठीक है। ये अखबार बेचता है और ये एक अच्छे पढ़े लिखी फैमिली का लड़का है जो दिखने में अंग्रेज जैसा लगता है, ठीक है। तो ये अखबार, ये डेली इसको मिलता है ट्रैफिक पे, ठीक, डेली इसको ट्रैफिक पे मिलता है। तो अब ये लोग, ये इसको अखबार बेचता है ना, तो चौराहे की बत्ती पर अखबार बेचता था ये लड़का समीर, छोटा वाला, है ना। तो ये राइटर कह रहा है कि मैं जब भी वहाँ से गुजरता था तो वो अंग्रेजी का अखबार हाथ में लेकर के मेरे और मेरे पीछे भागता था। तो एक दिन जो है मिले जुले शब्दों में हिंदी अंग्रेजी के वो चिल्लाकर और मतलब सुनाता था, है ना, अपने जो है अखबार बेचने के लिए। तो इस बार जो है वो एक दिन ये आपका राइटर जो है वो ये कह रहा है कि मैं एक दिन रुका और मैंने उसको बोला, है ना, कि क्या आपके पास हिंदी का अखबार है। तो उसने कहा हाँ, यस वाई नॉट, ठीक है। तो उसने उसको अखबार दिया। तो उसने उससे पूछा कि क्या आप हिंदी जानते हैं। तो लड़के ने कहा क्यों नहीं, है ना। तो ये जो साइकिल वाला लड़का है, क्यों नहीं, कि आप तो, छोटे लड़का बोलता है उससे कि आप तो बिल्कुल एक अंग्रेज की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो उसने उससे अखबार ले लिया और तब तक वो जो है ट्रैफिक की लाइट ग्रीन लाइट हो जाती है तो ट्रैफिक चलने लगता है। दूसरे दिन वो उससे फिर अखबार मांगता है ना, तो
और इस तरह से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है ना। वो उससे पूछता है कि क्या तुम पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, तो वो अपने बारे में बताता है और दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं। तो और बहुत उनकी बातें बहुत कम हो पाती हैं कि अचानक जो है ट्रैफिक लाइट जो है ग्रीन हो जाती है और वो चल देते हैं ना। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट डे वो पूछता है कि क्या आपने हिंदी पढ़ी है। ये अखबार बेचने वाला लड़का उस साइकिल वाले से पूछता है कि आपने हिंदी पढ़ी है। तो वो कहता है कि हाँ, ये मेरा एक सब्जेक्ट था। ठीक है। द नेक्स्ट डे ही वाज द अगेन से स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, है ना भैया। ही सेड आपका अखबार आप, यस उसने कहा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पूछता है जब वो लड़का छोटा वाला नहीं जानता कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो उसको बताता है कि ये एक पढ़ाई से रिलेटेड ही एक शब्द है। और बस फिर से ट्रैफिक लाइट फिर ऑन हो जाती है, तो भैया वो ट्रैफिक चल देता है, पीछे से हॉर्न बजने लगते हैं। उनकी बातें पूरी तरह से हो नहीं पाती, लेकिन वो उसको अपना एक फ्रेंड जो है मान लेता है ना। दोनों में आपस में दोस्ती हो जाती है। तो अब नेक्स्ट डे जब वो उससे बात करता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो छोटा लड़का कहता है समीर। तो साइकिल वाला लड़का शॉक्ड हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसका नाम भी समीर था। बट जो अखबार बेचता है वो एक मोमडन लड़का था समीर, और जो अखबार खरीदता है वो एक हिंदू लड़का था। वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, अंग्रेजी जानता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा लिखा था। ठीक है। तो वो उससे ये भी पूछता है कि क्या तुम्हें समीर का नाम पता है, समीर का अर्थ पता है। तो वो तो नहीं बता पाता, तो वो उससे बताता है कि देखो समीर का अर्थ होता है पवन, यानी कि हवा, यानी कि, है ना। और तो दोनों में एक दूसरे से मतलब जो है दोस्ती हो जाती है। और फिर एक दिन और वो जब बेचने आता है अखबार, तो उसके बारे में उन दोनों की बात होती है। तो लड़का के चेहरे पे जो है मुस्कान नहीं थी, और वो कहता है कि क्या हुआ। जो अखबार खरीदता है वो उससे पूछता है, तो वो उससे कहता है लड़का कि अखबार में जो देखा उसने पढ़ा लिखी में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं मेरठ में, है ना। अब मेरठ में क्या, तो वो लड़का मेरठ का था कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, कि मेरठ में रहते हैं। ठीक है। कि बहुत लोग मारे जा रहे हैं, यानी कि हिंदू में और मुसलमानों में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं, और वो रो पड़ा। और अगले दिन से वो उस साइकिल वाले को दिखाई भी नहीं दिया, यानी कि वो मेरठ चला गया। तो ये तो एक कहानी थी। ठीक है। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके बनाए हैं ये प्रैक्टिकली, कि मेक ए लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज़। दोनों के द्वारा कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं ना, यानी कि वही हिंदुओं के और मुस्लिमों के द्वारा। तो इस तरह से इस कहानी में आपने क्या देखा, इस कहानी में आपने देखा कि एक लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, एक लड़का ऐसी फैमिली से है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है। और अखबार बेचता है। तो दोनों में डिफरेंस है ना, डाइवर्स है। तो क्या आप सोच रहे हैं कि क्या दोनों ये विविधताएं, ये विविधता नहीं कहलाती, यानी गरीबी और अमीरी ये विविधता नहीं कहलाती, है ना। देखिए आगे देखते हैं इसमें, डाइवर्सिटी इन इंडिया, यहाँ से पढ़ेंगे हम डाइवर्सिटी इन इंडिया। बीच का मैटर कोई ऐसा खास मैटर नहीं है। ठीक है। तो भारत जो है वो विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलती हैं, जैसे आप ये पढ़ सकते हैं, इतना ये खुद भी पढ़िए आप। मैं आपको हिंदी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। भारत विविधता का देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। तो अगर सब गहराई से सोचो तो हम रियली में एक ही हैं, है ना। मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलरली एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज, है ना। तो हाउ टू एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, तो हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा रहा हूँ। ए लिटिल मोर देन 200 ईयर्स एगो, लगभग 200 साल पहले, और लॉन्ग और उससे पहले, बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकम ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स, है ना। तो पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स और हॉर्स। मतलब जब ये ट्रेन वेन हवाई जहाज वगैरह नहीं बने थे, लोग घोड़ों से जाते थे। पानी के जहाज़ तो थे, है ना। ये काफ़ी पुराना जो है ट्रांसपोर्ट मीन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो उसके पानी के जहाज़ या घोड़ों से जाते थे, कैमल पे जाते थे, पैदल जाते थे लोग, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में भैया बहुत टाइम लग जाता था। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड, जमीन, नई ज़मीन की तलाश में जाते थे, न्यू प्लेसेस की जगह में जाते थे रहने के लिए, है ना। ट्रेड, व्यापार करने जाते थे। टू लॉन्ग ट्रेवल वन डे, सॉरी वंस दे गॉट टू ए प्लेस, पीपल स्टे देयर। और फिर वो वहीं पर ठहर जाते थे।
इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी लोग अपने घर बार छोड़े थे। और इसमें लास्ट में लिखा है कि देयर वाज ए वार। तो यहाँ पे देखो, ये तो वार यानी लड़ाई की, कहीं लड़ाई होती थी तो छोड़ के भाग जाते थे, दूसरी जगह चले जाते थे, है ना। तो जब लोग नई जगह में बसना शुरू कर देते थे तो उनके रहन सहन में भी चेंजिंग आता था। कुछ चीज़ें वे ऐसी थी कि जो वहीं की अपना लेते थे, और कुछ जो अपनी जगह अपनी चीज़ें हैं वो वही यूज़ करते थे, है ना। कि अपना जो खाना जानते थे, वो अपनी जो कल्चर जानते थे, वो तो वो यूज़ करते थे। और जब वो वहाँ रहने लगते थे नई जगह, तो वो नई जगह की भी भैया यूज़ करते थे। जैसे कि मुग़ल हमारे यहाँ आए थे, है ना, सऊदी अरब के, ये अरब कंट्रीज से। तो अब ये जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, तो ये वहाँ की सारी कला अपनी साथ लेके आए। यहाँ के मस्जिद मंदिर इन्होंने जो है इस ढंग से बनवाए, और उसके बाद यहाँ की कल्चर में मिल गए, है ना। तो इस तरह से ये डाइवर्सिटी मिक्सिंग हो जाती है ना। तो हम इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट में चैप्टर हो जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा, है ना। तो हम इस चैप्टर में 2 कहानियाँ पढ़ेंगे, मतलब 2 जगह के बारे में। इन्होंने देखो यहाँ पे दिया है, सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो कम्स अबाउट, ये वाला पढ़ेंगे आप। व्हेन पीपल एडप्ट देयर लाइफ्स टू द जोग्राफिकल एरिया, मतलब कि कहाँ पे थे हम लोग। सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल एडप्ट देयर लाइफ्स, है ना। वहाँ के जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ के जोग्राफिकल एरिया से उनकी डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा संबंध है। इन विच दे लिव, फॉर एग्जाम्पल, कि नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लिव इन माउंटेन एरिया, कि समुद्री किनारे रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही डिफरेंट है किससे, जो पहाड़ों पर रहते हैं। तो ये सब डाइवर्सिटी है, ये सब में अंतर बिल्कुल अलग अलग। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि एक ये पिक दी हुई है, तो यहाँ पे 2 जगह की कहानी दी हुई है। एक तो दी गई है लद्दाख के बारे में बताया गया है, और एक आपको बताया गया है इस चैप्टर में केरला के बारे में। तो केरला कोस्ट पे पड़ता है, और लद्दाख जो है वो माउंटेनियन, है ना, माउंटेन रीजन है। अब यहाँ पे इसमें एक्चुअली क्या हुआ, ये मैंने PDF डाउनलोड की थी, तो इसमें लद्दाख के बारे में ये मिसपेल्ट है, यानी कि लद्दाख के बारे में इसमें छपा नहीं है। और ये आपका डायग्राम है लद्दाख का, ये लद्दाख का डायग्राम है, देख लीजिए आप। सूखा है बिल्कुल, है ना, पहाड़ है, सूखा है, रेगिस्तान टाइप का है, ठीक। इसको हम इंडिया में कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इंडिया में कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, तो लद्दाख बोलेंगे। अगर हॉट डेजर्ट पूछें आपसे, तो आप उसका नाम थार डेजर्ट, रेगिस्तान बताएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे मिसपेल्ट है, इसमें मतलब प्रिंटिंग नहीं हो पाई, और बस थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा ये लास्ट में दिया हुआ है। तो मैं आपको एक लद्दाख के बारे में ओरली मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो केवल आप ध्यान से सुनेंगे। तो आपका जो लद्दाख है ना, वो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बहुत कम खेती होती है। कम खेती तो इसलिए होती है भैया क्योंकि यहाँ बारिश नहीं पड़ती, 20 सेमी से भी कम बारिश पड़ती है। और इस इलाके में पूरे साल बहुत काफ़ी मात्रा में जो है बर्फ़ पड़ती रहती है, ठीक है। तो लोग, पानी नहीं होता तो बर्फ़ को पिघला पिघला करके लोग पानी पीते हैं। गर्मियों के महीनों में पिघलाते हैं बर्फ़ को, या जाड़ों में तो भैया गर्म करेंगे बर्फ़ को तो वो पानी पियेंगे। यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं, वो पासमीना के नाम से जानी जाती है। उससे जो सॉल बनती है उसको पासमीना सॉल कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने पासमीना ऊन बेचते हैं, और ये बहुत महंगी, आम आदमी तो इसको, मतलब गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा इन सॉलों को, ठीक है। तो यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे मक्खन, चीज़, मांस, है ना। तो परिवारों के पास क्या होता है, लगभग मोस्टली कुछ लोगों के पास गाय होती हैं, बकरी होती हैं, याक पालते हैं, ठीक है। तो अब रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ऊँट होगा। देखो, ऊँट के लिए जो है सुटेबल गर्मी वाली जगह है, तो यहाँ ऊँट तो होता नहीं, याक होता है। ठंडी है ना यहाँ पे, बहुत ठंड पड़ती है, माइनस में पहुँच जाती है। तो याक के शरीर पे लंबे लंबे बाल होते हैं, तो वो ठंड को झेल पाता है। और रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे व्यापार नहीं होता है। लद्दाख एक व्यापार के लिए बहुत अच्छा रास्ता माना गया था। यहाँ पे कई घाटियाँ हैं, और बीच में से जो है आपके रास्ते हैं जिन्हें पासेस कहते हैं। पासेस, देखिए ये रास्ते इस तरह से घाटियों के बीच में, है ना, दर्रे, जिन्हें दर्रे कहते हैं ना हिंदी में। तो यहाँ से बहुत लोग आए, चाइना से आए, है ना, सिल्क रूट वगैरह ये सब यहीं से तो हैं। तिब्बत से लोग लद्दाख को निकल के तो इंडिया में आए, ठीक है। तो अब यहाँ से ये लोग अपने साथ क्या क्या लेके गए, जो इंडिया में होता था, मसाले, रेशम, दरिया, और लास्ट में ये दिया इन्होंने, तो बौद्ध जो आए ना, बौद्ध, तो वो भी इन्हीं रास्तों से आए। तो बौद्ध धर्म तिब्बत में पहुंचा, बुद्धिज़्म रीच्ड तिब्बत बाय
लद्दाख, ये देखे पढ़ लीजिए आप। तो लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड द लिटिल तिब्बत, इसको हम लिटिल तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। इस्लामाबाद इंट्रोड्यूस इन द रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो, 400 साल पहले से यहाँ पे इस्लाम का परिचय हुआ लोगों का, है ना, इस्लाम से। वो जम्मू कश्मीर में इस्लाम के लोग यानी कि मोमडन्स काफ़ी रहते हैं, अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। तो लद्दाख में गानों कविताओं का बहुत ही जो है एक यहाँ पे संग्रह है, मतलब यहाँ पे लोग, यहाँ के जो लोग गाने और कविताएं गाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एपिक है, ग्रंथ है यहाँ का, केसर सागा लिखा हुआ है यहाँ पे, केसर सागा वन ऑफ आर परफॉर्म दैन एंड संग बाई बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। तो जिसको बौद्ध और मुस्लिम दोनों यहाँ पर गाते हैं, मतलब तो संस्कृति मिली जुली है, तो लोग जो मिलजुल कर रहते हैं। तो अब बात आती है केरला की। केरला में क्या है, केरला इज ए स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, ये दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। तो एक तरफ तो समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से, है ना। सराउंडेड बाई सी, वन ऑफ द साइड्स एंड हिल ऑफ, है ना, ऑन द अदर। नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डामम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स, यहाँ पे पहाड़ियों पे इलायची, ठीक है, लौंग और ये सब चीज़ें, मसाले यहाँ उगते हैं। यहाँ पे एक पहाड़ी का नाम तो इलायची के नाम से ही कार्डामम हिल्स रखा गया है ना। तो यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना, क्यों? क्योंकि मसाले लेकर के लेने के लिए आते थे, व्यापार करने के लिए। और सबसे पहले तो आपसे बताऊँ मैं, यहाँ पे वास्को डी गामा आया था ना, जिसने भारत की खोज की थी, है ना। सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए, वास्को डी गामा आया उसके बाद में, है ना। और लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे भारत में जो है ईसाई धर्म के लोग आने स्टार्ट हो गए थे। और एक जो है एक अरब से व्यापारी आया था, इब्न बतूता, उसके बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, है ना। तो करीब 700 साल पहले यहाँ आया था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो उसने जो अपने ट्रेवलॉग हैं जो उसमें लिखा है, मुसलमानों के जीवन को बताया है यहाँ पे, है ना, कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी, ठीक। उसके बाद मैनी अरब ट्रेडर सेल्स कैम सिग्नल, है ना, इब्न बतूता के बारे में यहाँ दे रखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो और फिर चीन के व्यापारी यहाँ पर आए, है ना। और मछली पकड़ने के लिए जो जाल लगे हुए ना, ये वाले सब, ये चाइना पद्धति के बने हुए हैं, ठीक। तो बिकॉज ऑफ द ऑल वेरियस हिस्ट्रिकल इन्फ्लुएंस, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज द, तो यहाँ पे जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली लाइक ए चाइनीज़ फिशिंग नेट, ये वाला, है ना। और कॉल्ड चीना वाला, इन फिशिंग नेट्स को चीना वाला कहते हैं। इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर द फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चट्टी, है ना। तो चीना चट्टी किसे कहते हैं? जो बर्तन जो फ्राइंग करने के लिए यूज़ होता है उसको चीना चट्टी। एंड इट इज़ अ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम स्वीटेड ग्रोइंग राइस एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। तो यहाँ के लोग जो है, तो ये चीन शब्द से बने हैं कुछ शब्द, है ना। तो केरल की उपजाऊ ज़मीन पर जो है जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत बढ़िया है, चावल अच्छा होता है, चावल होता है तो यहाँ के लोग मच्छी चावल खाते हैं। तो इस तरह से हमने ये केरला और लद्दाख के बारे में ये कहानी पढ़ी। तो हमने क्या देखा? वेल, केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर। तो जोग्राफिकल फीचर्स में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। तो हिस्ट्री ऑफ बोथ, लेकिन द हिस्ट्री, इतिहास दोनों का माने तो हैज़ बीन सिमिलर, लगभग सेम है। तो कल्चर इन्फ्लुएंसेस बोथ रीजन बर इन्फ्लुएंस बाय दैट, क्योंकि दोनों की कल्चर चाइनीज़ से और अरब ट्रेडर से, है ना, प्रभावित हुई है। इट वाज द ज्योग्राफी ऑफ द केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, ये जोग्राफिकल एरिया है कि यहाँ पे मसाले होते हैं। और ये जोग्राफिकल एरिया लद्दाख की ऐसी है कि यहाँ पे बूल होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भेड़ पाली जाती हैं, वैसे ज़मीन में तो कुछ होता नहीं। तो ये ट्रेडर्स को आकर्षित किया इन लोगों ने, इनकी जो, भाई वहाँ व्यापारी क्या करना है, उधर तो ऊन के लिए वजह से आए और इधर व्यापारी मसालों के लिए आए, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि ड्यू ट्रेडर्स टू दीज, ये आर ओफन टाइट, है ना, द कल्चर लाइफ। तो इस तरह क्या हुआ? तो किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से मतलब एक गहरा रिश्ता होता है ना। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ओफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ ए रीजन। तो जैसे ही मतलब आपकी ज्योग्राफिकल एरिया होगी, वैसे ही आपकी संस्कृति, वैसे ही आपके रीति रिवाज बन जाएंगे, है ना। तो ये मेरा कहने का मतलब था। इसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताने वाला हूँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता। तो यही हमारे इंडिया की एक ख़ास बात है
कि इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, यानी कि भारत की जो विविधता या अनेकता है ना, उसी को उसकी ताकत मानी गई है हमारे देश की। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब एक साथ इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों से लड़े। देखो ये सब कुछ आप पढ़ेंगे इसमें। फ्रीडम मूवमेंट एंड थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट द वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइन एक्शन, है ना। और जेल भी सब एक साथ गए, जेल टुगेदर, एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। तो इस तरीके से सब लोग एक साथ लड़े और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग तरह के लोग या अलग अलग कल्चर्स के लोग शामिल थे। सब ने एक साथ आंदोलन किया, जेल भी गए। और भारत के लिए अंग्रेज क्या सोचते थे? अंग्रेज सोचते थे कि अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, इनके अंदर फूट डालेंगे, है ना, और राज करेंगे, है ना। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी तो वो यही थी, डिवाइड एंड रूल। इनको डिवाइड कर दो और फिर इन पर शासन करो, और कर भी रहे थे, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग एक होकर लड़े। तो एक ये मैं अपने हिंदी वर्जन से मैंने आपको एक पोयम की थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अगर मैं आपको हिंदी अर्थ बता देता तो अर्थ बताने से कोई पोयम नहीं बनती, जबकि एक पोयम दी हुई है यहाँ पे, किसी ने लिखा है, लेकिन इसको मैंने फिर नेट से हिंदी में डाउनलोड किया। देखिए लिखा है, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड। दिन तो जो इसके जो हम तो मैं तो ऐसे ही आपको बता देता कि उन दिनों को मत भूलो, उन खूनी दिनों को मत भूलो मेरे प्यारे दोस्त, है ना। लेकिन जो अगर हम गाएं इसको, कविता को, मैं आपको पूरी कविता हिंदी में बता रहा हूँ तो आप इसको खुद पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, है ना। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ऑफ फ्रेंड, इन द मिड्स ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, है ना। सैयद ने हमारे, द हंटर हैज़ टॉर्न अवे एवरी सिंगल, सैयद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे, है ना। तो बार बार वही लाइन बोली गई है, प्यारे भूल न जाना। ठीक, गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। ठीक है, तो हैविंग फॉलन टू बुलेट्स बी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग, है ना। गोली खाकर सोए जलियांवाला बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर, ठीक है। डू लाइट अ लैम्प ऑन द लोनली ग्रेव, दिया जला के जाना। दिन खून के प्यारे, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। अपने मित्र को कह रहे हैं, वो फ्रेंड हमारे जो है, जो लोग मर गए वो बोल रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में, द ब्लड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम फ्लो टुगेदर टुडे, आज सब एक हैं, है ना। दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, सम रोट इन द जेल्स वेल अदर्स लाइज इन देयर ग्रेव्स, कुछ कब्र में पड़े हैं। दो बूंद आंसू उन पर, डू शेड ए फ्यू टीयर्स, है ना, प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। तो ये कविता किसी ने कही है यहाँ पे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ने ये कहा कि यही जो विविधता है यही हमारी जो है सबसे बड़ी ताकत है। तो अब मैं आपको बताऊं, जलियांवाला बाग के ऊपर ये कविता कही गई है ना। तो अब ये जो गाना है, सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स दैट एमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एज ए कॉन्स्टेंट रिमेंबर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशंस, तो ये हमारी परंपराओं को बताते हैं उस समय कैसे अलग अलग धर्मों के लोग लड़े, एक साथ आकर के लड़े, है ना। ठीक है, और इसमें लिखा है, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट, ये वाला पढ़ेंगे आप, समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम, कि ये हमारी जो विविधता है वो, सॉरी, अपनी किताब है इनकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब का नाम है भारत की खोज। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि जो भारतीय एकता है ना, इंडियन यूनिटी, ये इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड, ये किसी के द्वारा थोपी गई नहीं है फ्रॉम द आउटसाइड, की किसी ने थोप दिया कि तुम एक हो गए, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टोलेंट, यानी सहन करने की और आस्था और कस्टम्स, हमारी परंपराएं, है ना,
विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू जी थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दे दिया। इट वाज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज, जिन्होंने ये फ्रेज दिया कि डाइवर्सिटी इन, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि भारत में विविधता होते होते भी, है ना, कितनी एकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज बाई रविंद्रनाथ टैगोर इज अनोदर एक्सप्रेशन, ये भी हमें ये चीज़ बताता है कि राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है। वो राष्ट्रगान आप सुनिए तो आपको पता चलेगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब सारे चैप्टर का अगर हम निचोड़ करें, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया आपका, तो सारे चैप्टर का अगर हम निचोड़ करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ बताई गई है कि दो लड़कों की कहानी दी गई, समीर 1 और समीर 2, ठीक है। ध्यान से देखेंगे अभी आप, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ इसको। दो लड़कों की कहानी दी गई है ये, समीर 1, एक का नाम दे दिया इन्होंने समीर 1 और एक को कह दिया इन्होंने समीर 2। जो लड़का ये बेच रहा अखबार नीचे वाला, समीर 1, ये अच्छी फैमिली से समीर 2, है ना, सॉरी 1 ये है और 2 ये है। तो ये साइकिल पे जो बैठा है काफ़ी अमीर है, घर का है, और ये जो बेचारा नीचे वो हिंदू है और नीचे जो सब बेच रहा है वो मुस्लिम है। तो वो बहुत बैकग्राउंड उसकी जो है अच्छी नहीं है, तो नहीं पढ़ पाया, इस वजह से वो अखबार बेच रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि गरीबी अमीरी ये विविधता नहीं होती, विविधता होती है आपकी बोल चाल में चेंजिंग, क्योंकि हमारे देश में कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, कितने तरह के खान पीन हैं, कितने तरह के फूड्स हैं, कल्चर सबकी अलग अलग है, डांसेस अलग हैं, मेले अलग हैं, ठीक है, सॉन्ग्स अलग हैं, ठीक, और आपकी टोपी पहनते अलग हैं, ड्रेसेस में अलग पहनते हैं, हर जगह पे आपके खाने पीने के आइटम हर जगह के अलग अलग हैं। और ये चीज़ें आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करती हैं, यानी हिस्ट्री, है ना, इज़ कोरिलेटेड विद ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी से तो बहुत ही अच्छा संबंध है। यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग आप कपड़े पहनते हैं। भाई ठंड होगी तो आप कैसे कपड़े पहनेंगे, मोटे कपड़े पहनेंगे, ऊनी कपड़े पहनेंगे, जबकि केरला में आप ऊनी कपड़े नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोस्ट है, आप कोस्ट, है ना। तो ज्योग्राफिकल एरिया का इस चीज़ पे, डाइवर्सिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आई थिंक, आशा करता हूँ कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा, और सारे अदर चैप्टर्स भी आपको चैनल पे मिलेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अगर अच्छी लगी है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।